हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट ब्लॉग ऑफ वीवी ब्लॉग्स। और मैं ऐसे ही फर्स्ट ब्लॉग बना रहा हूँ। मैंने अपने नानी के घर जा रहा था, सोचा ब्लॉग किया जाए। रास्ते में मेरा कॉलेज मिलता है जहाँ से मैंने 12th किया था, तो वो कॉलेज भी आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो कॉलेज, नाम है राजेंद्र कॉलेज। और 1938 में ये कॉलेज बना था। और यहाँ पास में ही एक सरोवर भी है, शाह बनवारी लाल सरोवर। तो मैं वहाँ भी चला गया, अंदर भी गया था। कॉलेज के अंदर जाने के बाद भी गार्ड से मैंने पूछा तो ऑफिस वगैरह सारे बंद थे, तो बस मैंने ऐसे ही थोड़ी घूम कर यादें ताज़ा कर ली। और बस फिर निकल गया कॉलेज से, और फिर देख रहा था क्या क्या है। कॉलेज के पास ही एक सरोवर है जिसका नाम है बादशाह बनवारी लाल सरोवर। हम यहाँ कॉलेज के वक्त आया करते थे, तो मैं पास में जाकर वहाँ भी देख लिया। और वहाँ काफ़ी मछलियाँ हुआ करती थी। काफ़ी मछलियाँ देखने को मिल जाएगी आपको उस कॉलेज में, सॉरी उस सरोवर में। तो फिर मैंने थोड़ी मछलियाँ वगैरह देखी। फिर उन सारी मछलियों को देखने के बाद मैं अपनी नानी के घर की ओर चला गया। यही पतली पतली गलियाँ जहाँ मैं बचपन में काफ़ी खेला करता था, घूमा करता था। फाइनली मैं करीब 1 महीने बाद अपने नानी के घर पहुँच गया। और नानी के घर जाने के बाद मैंने छत पे गया। छत पे देखा कि काफ़ी सारे छोटे छोटे पौधे नानी ने लगा रखे थे, और केले के भी पौधे थे, और भी बहुत सारे पौधे थे जैसे फूल के, या फिर वो एलोवेरा एलोवेरा के पौधे भी थे, और समी के पौधे भी थे। देखो आप, ये समी का पौधा है। उसके बाद कुछ खाया पिया हमने, और फिर हमारा प्लानिंग बन रहा था नदी के पास जाने का। बगल में ही गंगा नदी है, तो हमने नदी जाने का प्लान किया। फिर मैंने कुछ ऐसे ही पौधों के शॉट्स ले रहा था, ट्राई कर रहा था फर्स्ट ब्लॉग का। और मेरे नानी के घर के पास ही एक ये बरगद का पेड़ है, जो कि करीब नानी बताती है करीब 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और काफ़ी डरावना भी दिखता है, अगर आप रात में देखोगे तो ये अजीब सा है, काफ़ी पुराना है। और रात में देखने पे काफ़ी डरावना भी दिखता है। अभी तो आसपास घर बन गए हैं तो काफ़ी कट चुका है ये, लेकिन पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। मैंने बचपन में देखा, ये काफ़ी बड़ा हुआ करता था। फाइनली नानी के घर सब सारा वो अपने कज़न को लिया, और कज़न को लेकर मैं निकल गया फिर नदी की ओर, गंगा नदी की ओर। नदी के पहले ही पतली सी गली थी, तो मैंने कज़न को ही दे दिया अपना कैमरा। सॉरी, कैमरा नहीं, मैं अभी फर्स्ट ब्लॉग मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ अपने। तो मैंने फ़ोन को कज़न को दे दिया। वो मतलब स्कूटी से गया था मैं, तो पीछे बैठा था कज़न, वो ही शूट कर रहा था। वो छोटा ही, अभी 10 साल का होगा। और फिर वहाँ एक ब्रिज आता है, ब्रिज पे मतलब गांव की तरह ही है, वहाँ लोग खा रहे थे कुछ इस खाने के, वो ठेले वगैरह लगे थे, समोसे पकोड़े इन सब के। मन तो कर रहा था कुछ खाने का, बट कोविड का सिचुएशन है, आप भी जान रहे हो, बाहर का कुछ खा नहीं रहे हैं हम। बस ऐसे ही ये जो है ना, ये नदी का ही पार्ट है। जब गंगा नदी का पानी ओवरफ्लो होता है तो ये इनसे आता है वो। यहाँ पास में ही छोटी सी बस्ती थी। बस्ती को पार करने के बाद हम निकल गए गंगा नदी की ओर। इधर कुछ दूर तक रास्ता सही है, मतलब वो पीसीसी का वो बनाया हुआ है। और इधर खेत खेत ही है, सारा खाली खाली सा एरिया है। वो कदन ही शूट कर रहा है पीछे बैठ के। तो फिर हम लोग निकल गए, सोचे जहाँ तक सड़क जाने लायक है फिर हम चलते हैं, देखते हैं। अगर नदी दिखी तो जाएंगे नदी तक, नहीं तो फिर वापस वापस आ जाएंगे फिर, क्योंकि उधर का एरिया भी थोड़ा सेफ नहीं है, कोई रहता नहीं है। सिटी से 3-4 किलोमीटर थोड़ा दूर है वो। फिर आगे रेत 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 ही रेत है, तो फिर स्कूटी चलाने में भी दिक्कत होती है, वो रेत में फंस जाते हैं, छोटे छोटे चक्के हैं स्कूटी के, आप तो जानते ही हैं। तो फिर हमने ऐसे ही निकल लिया। फिर हम धीरे धीरे निकल गए आगे की ओर, नदी की ओर। ये देखो गाइस, मतलब ग्रीनरी काफ़ी सही थी, काफ़ी ग्रीनरी थी सड़क शहर से बाहर। बट वही प्रॉब्लम हो रही थी, सड़क कच्ची सड़क थी। और ये देखो यहाँ सारे ट्रैक्टर के निशान पड़े हैं चक्कों के। यहाँ से वो वाइट वाली जो रेत होती है, उसका माइनिंग होता है नदी के किनारे से, तो वो माइन करके ले आते हैं रेत को, सारे रेत। और यहाँ का तो सीन इपिक था गाइस, एकदम मतलब मज़ा ही आ गया। दोनों साइड वो पेड़ थे, वो छोटे छोटे पौधे, और बीच से जा रहे थे एकदम पूरी ग्रीनरी थी, पूरी ग्रीनरी। और ये देखो, ये भी वैसा ही है, मतलब पूरा का पूरा एरिया खाली था, कोई मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम जहाँ देखो बस
पेड़ पौधे दूर दूर तक यही दिख रहे थे और कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर मैंने कज़न से डिसाइड किया कुछ खाने को, क्योंकि भूख भी लग रही थी। फिर मैंने वहीं वापस से वो बनवारी लाल सरोवर के पास आया। वहाँ काफ़ी सारे, ये देखो आप, यहाँ काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड मिलते हैं। तो हमने टिक्की चाट कड़ा, एक अंकल बना रहे थे, वो मतलब काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी स्पाइसी भी था। हमने दो दो प्लेट लिया, एक मैंने खाया, एक कज़न ने खाया। काफ़ी सही था टेस्ट। ऐसे आगे चलने पे एक और भी प्लेस है, वहाँ मिलती है, इससे भी सही मिलती है, बट वो शाम हो चुकी थी, घर भी वापस जाना था। तो फिर मैंने सोचा चलो यहीं से खा लेते हैं। फिर हमने यहीं से खाया और फिर वापस सोच रहा था, मतलब उसको उसे फिर नानी के घर छोड़ना था। फिर नानी के घर छोड़ के मुझे फिर अपने घर भी आना था, फिर और भी काम था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी करा, बोला अंकल से बनाओ। फिर उन्होंने बनाया, उसके बाद हमने आया तो फिर खाया। चाट तो काफ़ी सही बना रहे थे अंकल, टेस्ट भी काफ़ी सही थी। उन्होंने फ्राई वगैरह किया, मसाले वगैरह डाले जो भी डालते हैं, और चाइनीज़ में भी था, बट वहाँ दिखा रहा था। फिर मैंने उन्हें उनसे स्पून का डिमांड किया कि वो प्लास्टिक वाली जो स्पून होती है और पेपर वाली वो प्लेट्स। तो स्पून तो नहीं, वो प्लेट तो नहीं थी, बट स्पून थी उनके पास प्लास्टिक वाली। मैंने कहा चलो लाओ इससे ही ट्राई करते हैं। फिर हमने वो प्लास्टिक वाले स्पून यूज़ किया, क्योंकि अभी बाहर की स्पून और ये देखो एकदम मस्त, एकदम क्या टेस्ट, आप मैं बता नहीं सकता, लेकिन टेस्ट काफ़ी सही थी उसकी। पर आज मैंने कहा कि जाओ समझे मार्केट और भाई लोगों की तो कोविड की डर मतलब था ही ना, ना किसी ने मास्क पहन रखा था, ना कुछ, ना कोई भी सेफ्टी। मार्केट में वो घुस जाते हैं यार, बाइक लेकर, उनकी गाड़ी कार लेकर भी घुस जाते हैं। और पतली सी गली और शाम के समय भीड़ भी काफ़ी होती है मार्केट में। कौन सुनता है, सब वैसे ही आ रहे हैं, भीड़ काफ़ी थी। फिर मैंने बैगन लिया, वो बैगन वाले से मैंने बैगन लिया हाफ़ के जी इन 500 ग्राम। और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा, और भी मुझे लेनी थी तो मैंने लिया। फिर मैं कुंदरी ढूंढ रहा था, मतलब वो मिल नहीं रही थी। एक जगह दिखा भी मुझे, तो उसकी क्वालिटी कुछ सही नहीं थी। और मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा था, वीडियो की क्वालिटी देख लो, पता नहीं कैसी आएगी रेंडर होने के बाद वीडियोस। बट मैं 4K में शूट कर रहा था, जैसे फ़ोन भी काफ़ी हीट हो रहा था। फाइनली मैं आगे बढ़ा, सब्जियाँ तो थी काफ़ी, बट मुझे ये लेनी नहीं थी, परवल वगैरह। तो मैं आगे बढ़ रहा था और अपने डेस्टिनेशन की ओर ढूंढ रहा था। और काफ़ी अंधेरा हो गया था, बट वीडियो की क्वालिटी मैंने देखी कि काफ़ी सही आई है। यहाँ एक आंटी बेच रही थी, भिंडी बेच रही थी और घिया बेच रही थी। इन लोगों से भी यार ले लेना चाहिए, काफ़ी गरीब होते हैं, इनकी बिकती नहीं है ज़्यादा, लोग बड़े दुकानों से ही ले लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो इनसे ले लो। और ये काफ़ी कम, मतलब मार्केट से का प्राइस इनका थोड़ा कम होता है। जैसे ये घिया 40 रुपये केजी मिल रही थी, और आंटी ने मुझे 30 रुपये केजी दिया, तो मैंने इनसे ही ले लिया। फाइनली मैं सारी सब्जियां ले लिया था, मेरी मम्मी ने जो जो मुझे कहा था, और मैं वापस अपने घर की ओर आने लगा। बट भीड़ काफ़ी, चुरंधकार काफ़ी हो गई थी, ये क्वालिटी काफ़ी सही आ रही है, मैंने देखा वीडियोस में। और मैं भीड़ से बचते बचाते, लोगों से दूर, कोविड को ध्यान में रखते हुए वापस आ रहा था। और ये कुछ बच्चे खिलौने बेच रहे थे, मैंने इसके भी एक छोटी सी क्लिप ले ली। चलो गाइज़, और मैं अब घर पहुंच गया, ये मेरे घर की गली आ जाएगी। और आपको वीडियोज़ अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट है। बाकी मैं कोशिश करूँगा काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने की। और ये देखो, ये मेरे घर की गली आ गई। बाय बाय, टेक केयर।